नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजा के, संवार के और सुव्यवस्थित करके आपकी लाइफ में खूब सारा प्यार भर के तुम्हारी लव लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप अपने जीवन को सर्वसुलभ करने के लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं मजबूत कर पाते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से 20 लाख से अधिक लोगों के जीवन को लाभान्वित कर चुकी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपके डिप्रेशन को, मानसिक द्वंद्व को और सामाजिक अव्यवस्थाओं को, नाम को, फेम को सुव्यवस्थित करके आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। पिछले बहुत समय से लगातार निरंतर आप इस व्यवस्था को सूत्रपात कर पा रहे हैं। अगर आज आपके अपने जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है और आप किसी तरह से यहां तक पहुंच गए हैं, तो यह समझना कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। ईश्वर की अनुकंपा से ही ये चीज आज आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद की समस्याओं का समाधान होता है। आज मैं कह रहा हूं कि मेहंदी से सिर्फ आप उनके नाम का पहला अक्षर इस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखें कि वो आपके हो जाए। आप अपने हार्ट पे, अपने दिल पे, अपने जिगर पर उनका नाम मेहंदी से इस प्रकार से लिखें कि वो जन्म जन्मांतर के लिए आपका हो जाए। वो नाम सिर्फ बाहर अंकित ना हो, वो नाम अंदर तक प्रवेश कर जाए और वो दिल, दिमाग, जहन में परमानेंटली हो जाए। और ये बात एक तरफ ना हो, ये दोनों तरफ बराबर बराबर हो। ऐसा क्या विधान बनाया जा सकता है? मेहंदी का वास्तविक रूप क्या है? मेहंदी को क्यों हाथों में लगाया जाता है? और मेहंदी के रचाने से सौभाग्य का सूचक कैसे होता है? वो सारे के सारे कनेक्शंस पर आज हम बात करेंगे। मेहंदी क्यों ऐसा असर करती है? बात बहुत सीधी सी है कि मेहंदी से आप अपने हार्ट पर, अपने दिल पर, अपने जिगर पर उनका नाम लिख लें। पर इस बात को जब तक आप ये नहीं समझते कि मेहंदी वास्तव में क्यों, मेहंदी को ही क्यों इस रिसर्च पे सम्मिलित किया गया, मेहंदी एक्चुअली सौभाग्य का सबसे बड़ा गहना कैसे बनी, मेहंदी को ही क्यों ऐसा माना गया और मेहंदी का क्या प्रभाव है, ये जब तक आप नहीं जान लेते तब तक इस पूरी की पूरी व्यवस्था को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो भाई जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस पूरी की पूरी रहस्य से हम पर्दा उठा रहे हैं। आज हम पूरे के पूरे इस रहस्य से पर्दा ही नहीं उठा रहे बल्कि आपके अपने जीवन में इस व्यवस्था को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपकी ये पूरी की पूरी लाइफ और बहुत स्पेशल करी जा सकती है। आज हम कह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी लाइफ को आपके हिसाब से बनाया जा सकता है और आप जो भी चाहते हैं, जैसे चाहते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में द्वंद्व हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, या आपका व्यक्ति आपसे बात नहीं करता, आपकी तरफ देखता नहीं और आपको बहुत जलील किया जाता है, आपके साथ में जो प्रेम लाइफ है वो बेरंग हो गई है, आपके प्यार में लालिमा की कमी है, आपके प्यार को सौभाग्य के रंग से रंगे जाने में तकलीफ आ रही है, आपका प्रेम तो बहुत है पर वो संजीदा नहीं है, प्रेम सौभाग्य के रंग से रंगे जाने से इनकार करता है, वैवाहिक परंपराओं को वो शायद स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसी किसी भी व्यवस्था के साथ में आप मेहंदी को पूरी तरह से आत्मसार कर सकते हो, क्योंकि तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि प्यारे को पान, क्या 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 पुराने लोग बोलते थे ऐसे, क्योंकि प्यारे को पान को प्यारे को मेहंदी, क्या बोलते भाई? प्यारे को पान को प्यारे को मेहंदी। कहते हैं जो बहुत किसी को प्रिय लोग होते हैं, आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम कभी ना कभी आपको पान से रिलेटेड पहले बहुत सारे वीडियो बताए हैं, अब आगे भी इसके लिए बहुत
अद्भुत चीजें आपके सामने साझा करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि भाई प्यारे को पान को प्यारे को मेहंदी। हम कह रहे हैं कि भाई जो बहुत प्रिय लोग होते हैं किसी को, उनको पान बहुत रसता है, और जिनको लोग बहुत प्रिय करते हैं, अब देखो अपोजिट है ना, तुमको कोई बहुत पसंद करता है तो तुम्हारे पान रचेगा, तुम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो तुम्हें मेहंदी रचेगी, क्योंकि प्यारे को पान को प्यारे को मेहंदी। जब मेहंदी का रंग बहुत रचता है, हिना आपके ऊपर चढ़ करके बोलती है, तो सौभाग्य का सबसे बड़ा सूचक माना जाता है। शादी में, विवाह में कोई दूसरा गहना हो नहीं हो, छोटा हो बड़ा हो, चलेगा भैया, लेकिन बिना मेहंदी के काम नहीं चलता। हल्दी और मेहंदी ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके सौभाग्य को पूरी तरह से आत्मसात करती हैं। जब भी कोई आपका सौभाग्य वाला व्रत, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ महिलाएं, स्त्रियां करती हैं, वो बिना मेहंदी के नहीं करती। शादी में, विवाह में पुरुषों को भी मेहंदी लगाई जाती है, ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है। मेहंदी वो प्राकृतिक लाल रंग है जिसको इंसान ने नहीं बनाया। मेहंदी पहला वो ऐसा वनस्पति तंत्र है, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि वनस्पति तंत्र है। वनस्पति तंत्र को बहुत पढ़े लिखे, शिक्षित, जानकार और अच्छे लोग समझते हैं। वनस्पति तंत्र बहुत गूढ़, बहुत पौराणिक और बहुत साक्षर तंत्र है। बहुत बेहतरीन चमत्कारी प्रभाव है वनस्पति तंत्र का। अब हम वनस्पति तंत्र पर भी बात करते हैं ना, बहुत बार हमने वनस्पति तंत्र पर बताया है आपको बहुत कुछ। वनस्पति तंत्र में मेहंदी पहला ऐसा वृक्ष है जो प्यार के लिए सबसे पहला जाना जाता है, प्रेम के लिए, सौभाग्यता के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए मेहंदी पहला वनस्पति तंत्र है का वृक्ष है। मेहंदी पहली वो पत्ती है जिसका वास्तविक कलर बहुत डार्क हरा होता है। कभी भी हरे कलर में कोई भी आप रंग डाल दीजिए तो वो उल्टा वापस नहीं जाता। हरे को, जो लोग रंगों को समझते हैं उनको समझने की कोशिश करिएगा। डार्क हरे कलर में कुछ भी डाल दीजिए तो वो ब्लैक होगा, व्हाइट नहीं होगा, रेड नहीं होगा, पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि रेड हरे के पहले का रंग है। मेहंदी पहली वो पत्ती है जो आगे जाने के बजाय पीछे जाती है। और प्यार में यही तो सीखते हैं हम। प्यार में जीतना नहीं, हार कर जीतते हैं। तो पहली वो पत्ती है जो हरा रखने के बाद लाल हो जाती है। पान दूसरे नंबर पे आता है हरा होकर के लाल होने में। पान अकेला कभी भी हरे से लाल नहीं होता। पान को दूसरी चीजें चाहिए होती हैं साथ में, तब वो लाल होता है। मेहंदी को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पत्ती पीस करके लगा लीजिए, वो लाल हो जाएगी। तो पान से भी पहले अगर कोई वस्तु है वनस्पति तंत्र में तो वो मेहंदी है। मेहंदी, माता पार्वती ने मेहंदी की कृपा से भगवान शिव को पाया। एक बड़ा पौराणिक भजन है, आपकी हो सकता माताओं ने, जो पूर्वजों ने हैं, जो पुराने बूढ़े लोग हैं, वो गाया करते थे सावन इत्यादि में। गौरा जी ने मेहंदी पीसी और बाबा जी ने भांग, ऐसे कई सारे भजन हैं पुराने। तो मेहंदी वो अद्भुत वनस्पति तंत्र है जो आपके जीवन को कंप्लीटली लाल रंग में रंग देती है। लाल रंग प्रेम का है, लाल रंग आकर्षण का है, लाल रंग आपका अपना है, लाल रंग वो रंग है जिसमें आप अपने आप में हो जाते हो। तो चलो इस व्यवस्था को जल्दी से जान लो, समझ लो और इसको आत्मसात कर लो, क्योंकि यही तो है जिसने आपको आपसे मिलवाया है। उससे पहले एक वॉइस मैसेज लेंगे, वॉइस मैसेज के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। एक वॉइस मैसेज प्लीज। जी प्रणाम। आशीर्वाद। एक रिक्वेस्ट थी, हाँ। आप मेरी इतने समय से एक ही प्रॉब्लम दूर करी है। हाँ। इम्पॉसिबल थी वो आपने पॉसिबल। अच्छा। आप एक बहुत मतलब बड़ी रिक्वेस्ट थी कि आप मेरी जॉब का ही वो बना दीजिए, डीपीएस हटा दीजिए। जॉब बना दीजिए। जब भी मेरे अच्छा। मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं जॉब कर सकती है अभी तो 1-1.5 महीना।
तो प्लीज आप मेरी जॉब को योग बना दीजिए क्योंकि जी। नवंबर में मेरी डीपीएस पटौदी में जॉब वगैरह लग जाए, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई घर में बैठ के भी, और दूसरा कि मेरे पे कर्जा चल गया, मुझे लोगों के पैसे भी उतारने हैं गुरुजी। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। योग और कुयोग गुरु कृपा से बन सकता है। बड़ा धन्यवाद, आपने इस लायक समझा, और जो नहीं हो सकता था वो सब कुछ हो गया शॉर्टकट में। आपने अपनी बात कही, बहुत अच्छा लगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बताने लायक नहीं, इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहना, बहुत प्रसन्न रहने की कोशिश करना, अपना ध्यान रखना। अब सीधा आपको उपाय की तरफ लेकर के चलता हूं। उनके नाम का पहला अक्षर आपको किस प्रकार से लिखना है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मेहंदी आपको रेडीमेड मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पत्ती वाली मेहंदी मिलती है तो थोड़ा ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि उस मेहंदी को आप पानी के बजाय दूध के साथ घिस सकते हो। क्योंकि इस वाले में अगर आप दूध डालते हो तो उसका कलर थोड़ा कम अच्छा आता है, पत्ती वाले में बढ़िया आएगा, पर इसमें भी आप कर सकते हो। इसको आप पानी की जगह दूध में मिक्स करिएगा और अपने हार्ट पर, हृदय के पास उनका नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है, और लिखना है आपको रिंग फिंगर से। अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसमें एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, उस उंगली से पहला अक्षर लिखना है। यह करना है आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी, सूर्यास्त से सूर्योदय के पूर्व कभी भी कर सकते हैं। दिन अगर आप शुक्रवार रखते हैं तो बहुत बेहतरीन है, शुक्रवारी उपाय है ये, और ये बड़ा कारगर है। जब आप नाम लिख रहे हो ना, तो उनको जो आप नाम से पुकारते हो, भले ही उनका प्रचलित नाम का पहला अक्षर लिखिएगा, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो भी डिजाइन बना सकते हो आप कर लो, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल मैटर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें चाहो उसमें लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसे जिस नाम से बुलाते हो, पुकारते हो, लिखने के बाद अपना हाथ रख करके 5 से 7 बार उनको बहुत सादगी से बुलाइएगा। बिल्कुल इस प्रकार बुलाइएगा जैसे अपने पति या अपनी पत्नी को बुलाते हैं। बस इतना सा काम आपको साथ साथ करना है। और हां, एक बड़ी खास बात, इसको सूखने तक आपको ध्यान रखना, पुछ ना जाए, फैल ना जाए, क्योंकि ये स्पष्टता के साथ उतना ही लिखा होना चाहिए और कुछ नहीं लिखना है साथ में, क्योंकि इधर उधर अगर मिटेगा, कहीं और मेहंदी लगेगी तो नाम दिक्कत करेगा। तो जब तक प्रॉपर सूख नहीं जाए तब तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे टाइम पर करें जिस टाइम पर आपको कोई और काम नाम ना करने हो, आपको सिर्फ शयन करना हो, उस टाइम पर आप करें, तो अब मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छे से उसे मेंटेन कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। पानी खूब पीना, अपने आप को सुंदर बनाना, और हाँ, मुस्कुराते रहना, अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं, भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे छोड़कर जा रहा हूं, उन गलियों में छोड़कर जा रहा हूं, पगडंडियों में, जहां जिन ख्यालों में, जिन विचारों में सिर्फ प्रेम है। मुस्कुराते रहिएगा। ओम नमः शिवाय।